मुफ्ती साहब, आपने इतनी दफ़ा शादियों का जिक्र किया और 4-4 शादियों का जिक्र किया। आपको पता है ख़वातीन आपको देखती हैं लेकिन यूं मुंह बना के। मैरिड ख़वातीन ऐसे मुंह बना के देखती हैं, लेकिन अनमैरिड नहीं देखती हैं ऐसे। उनको उम्मीदें हो जाती हैं कि हमें भी वो फलां से हो सकती है। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया भाई। और वाह वाह, जाकिर नाइक लगे आप इस बात पे, दलील के साथ जवाब दे दिया भाई, बेहतरीन। पुलिस बुला लो भाई, नहीं आ रही समझ में इन लोगों को। ये क्या वजह है, मतलब क्या वजह है पुलिस में? मतलब कौन है आपके? फुप्पा है कोई, मामू आपके पुलिस में है, चाचा है, या कोई अलग सेटिंग? असल में हमने बचपन से देखा है जब कोई बात तमीज से ना मान रहा हो तो लोग पुलिस की धमकी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फवाद अनम और आप देख रहे हैं पेशावर एक्शन। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि पॉडकास्ट के हवाले से, और पॉडकास्ट जो है वो नादिर अली की तरफ से है जिसमें मेहमान इनवाइट किया गया है। इसका नाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब है। तो काफ़ी मज़ेदार इनकी स्पीशीज़ भी होती है और देखते हैं कि इनकी डिस्कशन काफ़ी मज़ेदार होने जा रही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते 3, 2, 1 गो। मुफ्ती साहब, आपने इतनी दफ़ा शादियों का जिक्र किया और 4-4 शादियों का जिक्र किया। आपको पता है ख़वातीन आपको देखती हैं लेकिन यूं मुंह बना के। मैरिड ख़वातीन ऐसे मुंह बना के देखती हैं, लेकिन अनमैरिड नहीं देखती हैं ऐसे। उनको उम्मीदें हो जाती हैं कि हमें भी वो फलां से हो सकती है। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया भाई। और वाह वाह, जाकिर नाइक लगे आप इस बात पे, दलील के साथ जवाब दे दिया भाई, बेहतरीन। पुलिस बुला लो भाई, नहीं आ रही समझ में इन लोगों को। ये क्या वजह है, मतलब क्या वजह है पुलिस में? मतलब कौन है आपके? फुप्पा है कोई, मामू आपके पुलिस में है, चाचा है, या कोई अलग सेटिंग? असल में हमने बचपन से देखा है जब कोई बात तमीज से ना मान रहा हो तो लोग पुलिस की धमकी देते हैं। अभी पिछले दिनों आपका चैनल सस्पेंड हुआ जी, क्या वजूहात है? मतलब ये किसकी साजिश है ये नहीं, सस्पेंड कराने देखिए में? ये साजिश पाकिस्तानी है कोई, नहीं या कोई बाहर का बंदा है? देखिए या साजिश इधर ही साइड का कोई, पंजाब साइड का कोई? नहीं ऐसा नहीं है। कभी ऐसा कोई कमेंट देख के आपका दिल करा कि यार ये इसको बाहर निकालो, कहीं खोपचे में लाओ, इसको सूतो कूटो? बहुत दफा दिल करता है। बुला भी लिया इसको, वही अपना अंडा मोड़ पे, वहीं पे कहीं पंचर वाले के पास दिए मिला के ठूसे। कोई है? कोई ऐसे भी लोग होते हैं, बड़ी बेशर्मी की बातें कर रहे होते हैं, बहुत ही बेहुदा कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको मारने का दिल करता है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। दोस्तों, धागा भी मजबूत है, ये मेरी बात का सबूत है। जो बैठे हैं आज मेरे सामने वो मुफ्ती तारिक मसूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे रहमतुल्लाह। मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक-ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, वजह शोहरत लतीफ़े हैं आपके, ये बोला जाए? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ये नहीं, अगर ये बोला जाए आप मुफ्तियों के अमानुल्लाह हैं क्योंकि आप हंसाते बहुत हैं, तो गलत तो ना होगा? देखें, हंसाना तो अच्छा काम है, लेकिन वजह शोहरत को आप लतीफ़े नहीं कह सकते। अच्छा, वजह शोहरत लतीफ़े नहीं तो है, ठीक है, वो हम है। लेकिन वजह पता है क्या है? देखिए, मैंने जो आपको सुनना शुरू किया तो आपके लतीफ़ों की वजह से ना, आपका वो कुत्ते गिरा दे और वो मुझे अच्छा लगा था। तो नहीं, वजह मैंने यूँ बोली क्योंकि आप जितना हंसाते हैं ना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है मुफ्ती साहब। जी। हम आपकी भी क्लिप देख के बहुत हंसते हैं, क्योंकि एक तो होता है, देखें, वो मेरी नेचर का हिस्सा है। नेचर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फितरत है, वो मैं घर में भी ऐसे ही रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने जो तलबा को पढ़ाता हूँ ना, तो हमारे तलबा से आप पूछें कि मैं कितना उनको हंसाता हूँ। हाँ। और आज से नहीं, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 20 साल से हंसा रहा हूँ उनको। अच्छा मुफ्ती साहब, आप शादियों का बहुत जिक्र करते हैं, आपके हर बयान में कहीं ना कहीं शादी होती है, और आप कहते हैं मुसलमान तो शुरू ही 2 शादियों से होता है। जी। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि एक इंसान आपके बयानात सुन के 4 शादियां कर लेता है और इत्तफाक से चारों बीवियां मर जाती हैं उसकी, और जब वो दोबारा शादी करेगा तो वो क्या शादी 5वीं शादी कहलाएगी या पहली कहलाएगी? वो कैंसिल हो गई ना सारी। वो क्या मतलब? 4 अगर मर गई तो कैंसिल हो गई दोबारा से। भाई नहीं ले रहा। वो लतीफ़ा है ना, एक आदमी गया होटल पे, तो उसने कहा कि मैं 20 रोटियां खाता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई, जो शर्त लगा ली उसने कि अगर तू 20 रोटियां खा गया पैसे नहीं लूँगा। हाँ। तो वो खा गया 20 रोटियां। तो अब वो बेरे ने कहा कि यार ये तो तुमने शरारत की। बेरे ने, उसने कहा यार तूने 19 खाई हैं। उसने कहा नहीं, मैंने 20 खाई हैं। उसने कहा नहीं 19। कह रहा चलो दोबारा से। ठीक है ना? तो अगर अल्लाह ना करे चारों मर गई, ऐसा होता नहीं है, एक बात है, लेकिन तो दोबारा से शुरू करते हैं। आपको पहले हाइप मिली या वाइफ मिली? मतलब शोहरत पहले मिली? नहीं, मुझे वाइफ पहले मिली। वाइफ पहले मिली? जी। कौन सी वाली?
पहली, दूसरी, नहीं, मेरी तीसरी। थर्ड, शोहरत मतलब आप किसके जामिन में डालेंगे शोहरत इस शादी के बाद आई है? देखें, शादी की वजह से तो शोहरत शायद नहीं मिली हो मुझे, मैं ये नहीं कह सकता। बाज़ दफ़ा ये होता है आपकी शादी होती है तो आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप एक नेक फाल लेते हैं कि ये बीवी मेरी बरकत का जरिया बन गई है, लोग कहते हैं ना। हालांकि वो तो वैसे हमने ही एक हमेशा से सुना है कि भाई रिस्क आपकी बीवी के नसीब का, औलाद मर्द के नसीब की, ये बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बात ये गलत है। कहीं अगर कहीं आप सुनी बात है। बदनसीब हैं तो बीवी कैसी हो, आप उसका नसीब भी खराब कर देंगे। उसके ऊपर बल्ली डाल दी जी आपने। हाँ। तो ये कि मेरी जो शोहरत हुई है वो जब मेरी वेबसाइट बनी है ना mufti-tariq-masood.com के नाम से 2008 में, सही है। ये उस्मान भाई ने बनाई है जो एडमिन बैठे हुए हैं जो मेरे साथ हैं। उसके बाद से मेरे बयानात दुनिया में जाना शुरू हुए। तो बाकी फ़ोन पे कॉल्स तो मेरी बहुत पहले से 2006 में मुझे याद है, मैं कहीं बैठा हुआ था तो उलमा की मजलिस थी, पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही थी मसाइल के लिए, तो बड़े हैरान हो रहे थे वो कि पूरी दुनिया से आपका रब्ता कैसा है। हालांकि उस वक्त मैं नेट पे भी नहीं था। तो बयानात तो मेरे 14 साल की उम्र से हो रहे हैं। मेरे वालिद साहब असल में तबलीग जमात के अमीर थे हमारे महल्ले के। अच्छा, तो अच्छा, खानदानी लिहाज से हमारे अच्छा, मतलब शोहरत आपको मतलब यूट्यूब पे पैदाइश आपकी हुई है 2008 में वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट बनाई है, उसके बाद से फिर बयानात ऑडियो जाना शुरू हुए। चैनल तो अभी हमने बनाया है अपना, और माशाल्लाह कैसा मेरा भागा चैनल है। तो मेरा ख्याल है 2 साल पहले बना है। उससे समझता पहले तो हूँ। लोगों ने मेरे बयानात दुनिया में डाले। चैनल से ही याद आया मुफ्ती साहब, अभी पिछले दिनों आपका चैनल सस्पेंड हुआ जी। क्या वजूहात हैं? मतलब ये किसकी साजिश है ये नहीं, सस्पेंड कराने देखिए में? ये साजिश पाकिस्तानी है कोई? नहीं, या कोई बाहर का बंदा है? देखिए या साजिश इधर ही साइड का कोई, पंजाब साइड का कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। साजिश बाहर के बंदे कर रहे हैं, वो बहुत पीछे पड़े हुए हैं। जो मुल्हिद लोग हैं, जो एथियस्ट लोग हैं, ठीक है, जो मज़हब दुश्मन लोग हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं उनके। सही। अभी जब चैनल बंद हुआ तो आपने देखा बहुत से लोगों ने, उनका ख्याल था ये चैनल खुलेगा नहीं, तो उन्होंने सबूत के साथ अपनी वीडियोस भी शेयर की कि हमने मुफ्ती साहब के चैनल के खिलाफ ये कंप्लेंट्स की हैं। लेकिन यूट्यूब ने उनकी कंप्लेंट्स की बेस पे चैनल बंद नहीं किया था। लेकिन वो हमें क्या वजह थी? मेरा ख्याल है ऑटोमेटिक यूट्यूब का एक सिस्टम होता है ना सही है कि आप जब स्ट्राइक देते हैं किसी को तो बाज़ दफ़ा वो स्ट्राइक रिवर्स हो जाती है। सही है। तो यूट्यूब ये समझा कि ये हमारा चैनल, जो वीडियो किसी ने इस्तेमाल की हमारी नहीं है। वो बाज़ वीडियोस ऐसी होती हैं, मैं वो अपलोड करने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि यार ये वायरल नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर अहमद तालिब हमारे एडमिन है, उनको मैं कहता हूँ यार ये वीडियो हर जगह से हटवा दो। सही है। तो वो हर जगह से हटवाने में स्ट्राइक मेरा ख्याल है ज़्यादा। ये वजह तो नहीं है मुफ्ती साहब कि वो जो आप अक्सर वीडियोस में कहीं ना कहीं कटिंग आ जाती है, किसी और वीडियोस की कटिंग, ये वो नहीं तो नहीं, जो ऐसा ऑफिशियल तो वजह सामने आई है ना, वो ये वजह सामने आई, ये स्ट्राइक रिवर्स हुई गलती से। यूट्यूब का ऑटोमेटिक सिस्टम है ना ये। सही है। तो जब यूट्यूब का बताया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है तो उन्होंने वो चैनल बहाल कर दिया। नहीं वो आई लोग और पीछे पड़े हुए हैं चैनल के, ये वैसे में नहीं वो तो बिल्कुल यकीनन पाकिस्तानी मेरा ख्याल है नहीं है, इसमें बाहर के लोग हैं इसमें। जो मैं ये इसको समझता बंद हूँ, करने देखिए के पीछे आपकी लगे एक हुए हैं। मेहनत है और सालों की मेहनत है, आपकी टीम की मेहनत है माशाल्लाह। वो 2.5 मिलियन के करीब आपने चैनल पहुंचा दिया है और घर घर देखिए तक शायद जा रहा है। नादिर भाई वो 2.5 मिलियन से भी ज्यादा होता, हाँ। बहुत ज्यादा होता, लेकिन हमने तमाम लोगों को वीडियोस इस्तेमाल करने की परमिशन दी हुई है। अच्छा अच्छा तो वो वायरल हो रही है। अगर वो हम क्राउड सारा अपने चैनल पे रखते तो शायद मेरा ख्याल है 5-6 मिलियन से आगे निकल जाता। अच्छा, ये मैसेज टीवी कोई है, इसको भी आपने इजाजत दी हुई है? जी, सबको इजाजत दी हुई है। ठीक है, वो भी आपके क्लिप्स चला लेते हैं? जी हाँ। लेकिन एक मुझे ये समझ नहीं आ रही, दुकान में दुकान कैसे खोल ली? एक क्लिप जो आप चला रहे हैं वही वो चला रहे हैं, तो व्यूवरशिप बढ़ नहीं जाएगी? बढ़ती है ना, तो इसी वजह से हमारे चैनल को जितना ग्रो होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। ये 2.68 मिलियन अभी हैं आज। जी माशाल्लाह। तो अगर ये हम परमिशन ना देते ना तो शायद मेरा ख्याल है ये 5-6 मिलियन क्रॉस कर जाता। नहीं वो हो भी जाएगा, लेकिन हमने इसलिए कि दीन की बात है, अगर सारी दुनिया में फैल जाए। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अक्सर अपने बयानात में ये बोलते हैं यार मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रहा भाई, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुला लो भाई, नहीं आ रही समझ में इन लोगों को। ये क्या वजह है? मतलब क्या वजह है? पुलिस में मतलब कौन है? आपके फुप्पा है, कोई मामू आपके पुलिस में है, चाचा है, या कोई अलग सेटिंग? असल में हमने बचपन से देखा है जब कोई बात तमीज से ना मान रहा हो तो लोग पुलिस की धमकी देते हैं। हाँ। तो हम तो कराची में ही पले बढ़े हैं ना, यहीं की ये लबो लहजा। जैसे मैंने आपको जो सुना ना, तो मुझे आपका लबो लहजे में अपनापन नजर आया ना कि यार ये कराची वाला लबो लहजा है, खालिस उर्दू है ये। तो जाहिर है कोई भी दूसरा जब आपकी ज़बान सीखता है तो कितनी ही, हमारे रिश्तेदार बताते हैं जो वहीं पैदा हुआ है अमेरिका में, लेकिन कहते हैं हमारी अंग्रेजी पे अंग्रेज हंसते हैं क्योंकि उनकी नेचुरल ज़बान इंग्लिश नहीं है, उनकी उर्दू है।
जो मदर लैंग्वेज है ना जो कराची की, मैं तो लोगों से दावे से कहता हूँ कि यार जो उर्दू इस वक्त कराची में बोली जा रही है वो इंडिया में भी नहीं है, अलीगढ़ में भी नहीं है। हिंदी मिक्स हो गई है इंडियन की उर्दू में। अच्छा 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 अच्छा। इंडियन ने इतना उर्दू की हिफाजत की नहीं है जिस तरह करनी चाहिए थी उनको। कुछ लोग हैं उनके बड़े अच्छे अच्छे शायर भी हैं, लेकिन जाहिर है जो अवामी ज़बान है स्कूलों में तो नहीं पढ़ाई जा रही ना उर्दू। तो कराची की उर्दू इस वक्त जो उर्दू स्पीकिंग है वो बड़ी ख़ानदानी उर्दू बोलते हैं, वो अच्छी लगती है सुनने में। तो मैंने जो आपको सुना ना वो बिल्कुल इस टाइप है, 2 कुत्ते गिरा दे। नहीं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अक्सर मुफ्ती तारिक मसूद अप्रिसिएशन मैसेज भी करते हैं, अक्सर मेरे क्लिप्स देख रहे होते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा बरमला बल्कि डंके की चोट पे बोलते हैं कि यार मैं प्रैंक्स देखता हूँ और इनके प्रैंक साफ सुथरे होते हैं। जी जी, फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सकता है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल अक्सर लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों से पूछा जाता है, ये सवाल अक्सर हर बाप ही दोहराता है, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे। जहेज पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको। जहेज एक लानत है, हम ये कहते हैं कि भाई जहेज एक लानत है, जहेज नहीं मानो। लेकिन सवाल मेरा ये है मुफ्ती साहब कि लड़की वालों की तरफ से भी कुछ ज्यादती होती है। मतलब लड़का अच्छा खूबसूरत हो, टॉल हो, 2 लाख रुपए तनख्वाह हो, गाड़ी हो सिविक, ठीक है, अच्छी नौकरी हो, मतलब सेपरेट भी रहता हो फैमिली से, मतलब ये कौन सी लानत है, ये वाली कौन सी लानत है? जब देखें दुनिया को आप मुसाफिर खाना नहीं समझते ना, आप समझते हैं मैंने हज़ारों साल यहीं जीना है, तो फिर आप मैयार बहुत हर चीज़ में ऊंचा ले जाते हैं। अगर आप ये समझें कि एक दिन हमने मरना है, ये टाइम पास करने की जगह है, इसमें सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो फिर लोग कम पे भी राज़ी होंगे। तो जब मौत का तसव्वुर दिमाग से निकल जाएगा और ये रहेगा कि लड़की वाले शायद ये समझते हैं कि हमारी बेटी हमेशा जवान रहेगी और हज़ारों साल रहेगी, और लड़का भी ये समझ रहा होता है, तो ये दोनों तरफ से ही है, एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है, तो दोनों पहलू है ना। हाँ, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिनको हर लिहाज से लड़की पसंद आई, लड़की की एक और उंगली निकली हुई थी, एक और ना छोटी उंगली जैसे होती है ना, इस बेस पे रिश्ता रिजेक्ट किया है। अच्छा, 6 उंगलियां थी? 6 उंगलियां, मतलब जैसे हम मर्दों में छंगा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो इस बेस पे लड़की को रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो कोई ऐसी बेस नहीं है ना, तो ये दोनों तरफ से है। ये सिर्फ ये आपने भी जब शादी की होगी मेरा ख्याल है बहुत नखरे दिखाए होंगे उसमें। नहीं, मैं तो क्या नखरे, हम तो ना मुंह अच्छा ना। देखिए, मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। जी हाँ जी, आप अगर वो जाए ना कोई सिविक विविक में, कितना खूबसूरत है, इस्तिखारा भी सच्चा आ जाता है। हाँ भाई ठीक है, दे दो दे दो। मैं ये बता रहा था, सुना होगा ना, मैंने कहा था कि वो उसने अपने गर्लफ्रेंड से, एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। यही समझाने के लिए वसीम का नंबर चाहिए। और मैं वो एक जुमला मेरा रह गया था, वो 6 उंगली, मैंने कहा ऋतिक रोशन की भी तो वो 6-7 है, यहाँ से 2 अंगूठे निकल रहे हैं, उसको दुनिया मान रही है कितना हैंडसम है ऋतिक, अब उसका अंगूठा नहीं देख रही क्योंकि नोट है। मुफ्ती साहब, सारा गेम ये माया है, सारा माया है। जी जी। और बताएं मुफ्ती साहब, क्या चल रहा है आजकल, क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, मेरे तो जामिअत रशीद में टीचिंग है, फतवे का काम है, दुनिया भर से जो मसाइल आते हैं उन पे हम तहकीक करके जवाब लिखते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग है तफसीर की, मसाइल की रिकॉर्डिंग है, इसी में बच्चों को टाइम देता हूँ, घर में टाइम देता हूँ, इसी में बकरियों को टाइम देता हूँ। अच्छा, बकरियां भी पाली हुई हैं? मुर्गियों को टाइम देता हूँ। अरे वाह वाह, आज हमारी मैं समझता हूँ ये तो शायद ये अच्छी लाइफ आपके है यार। इंटरव्यू की बरकत है, आज हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है बड़े अरसे के बाद। माशाल्लाह, ठीक है ना? माशाल्लाह। तो शायद तो ये क्या इरादा है? मैं तो इसको आपके खाते में डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फ्राई करके खाएंगे, उबाल के खाएंगे? मैंने तो उसको बोला यार ये मुबारक अंडा है, इतने, क्योंकि मुर्गी इतने अरसे से खा रही थी और बड़ी फैंसी वो अंडा मुझे देते, तो वो मैंने रखवा दिया। किसी एक सियासतदान को मारना है जो काम ना कर रहा। अगर किसी सियासतदान को मारना है आपने, तो जितने भी अंडे हैं ना सारे वक्फ आपके। अच्छा वाकई? अच्छा, मतलब आप भी थके हुए सियासतदानों से? जी हाँ है जी, फिर सारे अंडे आपके ही। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब, एक कबड्डी का अखाड़ा है, 3 अलग शोबे के लोग हैं आपके सामने, मतलब डॉक्टर है, पायलट है और इंजीनियर है, और आपने कबड्डी में उसको लताड़ना है, तो किसको लताड़ेंगे? डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर। देखिए, कबड्डी में तो खेलना है ना, तो मैं तो देखूंगा यार जिससे मैं जंग जीत सकता हूँ उसको मैं लताड़ूंगा ना। मसला तो मैं देखूंगा इसमें कबड्डी में जो अनाड़ी है, सही है, कोशिश होगी उसको लताड़ा जाए, क्योंकि अच्छा। कोई भी नहीं अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ना चाहता। सही है। तो और अगर वो सामने से भारी आ गया तो, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी आ जाए, हम तो ये देखेंगे भाई कौन ऐसा है जो मेरे लेवल का है जिससे मैं जीत सकता हूँ, जीतने का चांस है। हाँ,
तो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो अच्छा, इंजीनियर आप ये पहले देखेंगे कि कौन हाँ मेरे हल्का है, जी हाँ कौन हल्का है, मतलब उस पे हावी हो जाएंगे। जी हाँ, जी। लेकिन मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब आप इतने काबिल हैं, आप तो तीनों पे चढ़ जाएं यार, नहीं हल्का देखें, देखने की काबिलियत और जरूरत ही नहीं है। कबड्डी अलग चीज है। अच्छा, कबड्डी अलग चीज है। जी जी आप ये भी है वैसे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। कभी ऐसा कोई कमेंट देख के आपका दिल करा कि यार ये इसको बाहर निकालो, कहीं खोपचे में लाओ, इसको सूतो कूटो, बहुत दफा दिल करता है। बुला भी लिया इसको, वही अपना अंडा मोड़ पे वहीं पे कहीं पंचर वाले के पास दिए मिला के ठूसे, कोई है होते कोई हैं याद? ऐसे भी लोग होते हैं, बड़ी बेशर्मी की बातें कर रहे होते हैं, बहुत ही बेहुदा कमेंट्स कर रहे उनको होते हैं। मारने का दिल करता है, जी जी। ये बात सही है। और वो सबकी तवज्जो बयान से हटा रहे होते हैं, फिर लोग बयान सुनने के बजाय उनको जवाब देने में लग जाते हैं। हाँ, ये गंदी मक्खी है, मतलब वो इस पूरा तरह के जिस्म होते छोड़ के ना जख्म पे बैठती है। मैं समझता हूँ, देखिए मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इसमें आपको भी चाहिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होगा ना, उसको तो हम ओन करते हैं, सर पे बिठाते हैं। कोई तामीराती तनकीद, कोई आपकी वो वजह बताए कि यार तनकीद मैं इस वजह से कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ें गलत की हैं, इसे ठीक करें, ये तो ठीक है। अबे तू अजीब है भाई, तेरी शक्ल ही समझ नहीं आ रही भाई हमें, ये क्या बात है? शक्ल समझ नहीं आ रही तो क्या आपने क्या रिश्ता देना है हमें, क्या देना है? मतलब ये तो बेतुकी बात है ना। मतलब तनकीद बराए तनकीद हो रही है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं। एक कीबोर्ड वॉरियर है ना मुफ्ती साहब, जो कीबोर्ड है खट 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 खट। अच्छा, ये भी है ना, कुछ लोगों को यूनिक दिखना है, मतलब सब तारीफ कर रहे हैं, मैं क्यों तारीफ करूं, जी हाँ। मैं तो करूंगा बुराई, ये भी है। प्रोमिनेंट होने का शौक होता है ना, नुमाया होने का, जरा अलग। मुफ्ती साहब, आपने इतनी दफ़ा शादियों का जिक्र किया और 4-4 शादियों का जिक्र किया है। आपको पता है ख़वातीन आपको देखती हैं लेकिन यूं मुंह बना के मतलब उनके मिजाज से हट के बात हो रही है ना। देखें हमारे यहाँ हिंदू कल्चर है, ये माने, जी जी। हम लोग इस चीज को देखिए, पता नहीं मैरिड नाजायज ख़वातीन समझते हैं। ऐसे मुंह बना के देखती हैं, लेकिन अनमैरिड नहीं देखती हैं ऐसे। उनको उम्मीदें हो जाती हैं कि हमें भी फलां से हो सकती है। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया भाई, वाह वाह, जाकिर नाइक लगे आप इस बात पे, दलील के साथ जवाब दे दिया भाई, बेहतरीन। तो जिनकी हो गई है जाहिर है उनके घर बस गए हैं। हाँ। तो जिनके नहीं बस रहे ना, उनको उम्मीद की है कि उनके लिए किरण होती है। मैं अक्सर ये बात बताता हूँ, मुझे तो रोड पे ख़वातीन ने गाड़ी रोक के उतर के मेरे शुक्रिया अदा किए हैं। मैंने कहा गाड़ी रोक के उतर के, उन्होंने बोला क्यों कहा मेरे मियां ने, और मैं पहले यही डर गया था कि शायद मुझे मारने आ रही हैं। तो फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपके बयान की वजह से मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की, किसी ने कहा मुझसे तीसरी शादी की, मेरे बच्चे भी थे, वो बच्चे भी उन्होंने पाले, उन्होंने रखे। तो ये शरीयत को ऐसा ही तो नहीं हुक्म है ना, नहीं बेशक। निकाह के काबिल ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, निकाह के काबिल मर्दों की तादाद बहुत कम है। मैं नहीं कह रहा मर्द और औरतों की तादाद का रेशो नहीं, निकाह के काबिल मर्दों की तादाद और निकाह के काबिल ख़वातीन की तादाद को जब आप कंपेयर करते हैं तो लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे, यानी आप एक शादी वाले मुआशरे में इन लड़कियों की शादी मुमकिन नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये बाकायदा रिसर्च भी है और इसके पीछे हिकमत भी है। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम है, और औरतें मरती भी कम है। मतलब आप कब्रिस्तान जाएं मुफ्ती साहब, 100 कब्रों को देखें इलियास, जावेद, छंगा, मुनीर, ठीक है, बहुत 100 कब्रों के बाद एक कब्र आएगी, रुखसाना बीवी। मतलब मरी क्यों है, वजह है मौत कत्ल हुई है तो मरी है, मतलब 90 साल की उम्र और वजह मौत कत्ल। तसव्वुर करें आप, मतलब ये भी वजह है और कोई वजह नहीं है। और मुफ्ती साहब, आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको देख के मुस्कुराने का दिल करता है। और मैंने तो आपका नाम पहले भी ये बोला था और मैं यहाँ भी दोहरा देता हूँ, मैंने तो नाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात इनका चेंज कर दिया था। मैंने कहा मुफ्ती तारिक मसूद से मुफ्ती वायरल मसूद आपको कहता हूँ मैं, क्योंकि आप सर भी खुजाएं तो वायरल हो जाते हैं माशाल्लाह। ये आपको पता है ना? आपको ज़्यादा पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है माशाल्लाह से। आप लोगों की नज़रों में हैं, अल्लाह ताला आपको ऐसी नज़रों में रखे, आप जितने मशहूर होंगे ताकि आप दीन की तबलीग कर सकें। देखिए इसके पीछे ये भी रीज़न है। अच्छा नादिर भाई, आपका एक तो पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। एक मैसेज अगर आप, क्योंकि आपके भी माशाल्लाह बहुत सब्सक्राइबर हैं, जी जी, तो हम, मेरा एक तफसीर का लेक्चर है, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, मेरे चैनल पे वो अपलोड होता है। ठीक है, इस पे ना ये जो, इसको अगर आप अपने चैनल से मेरा ये पैगाम पहुंचा दें, प्लीज़ बताइए, कि एक सदका जारिया बनेगा सबके लिए। ये इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग अभी तक तफसीर के चैनल की तफसीर की हुई नहीं है कोई भी। ठीक है, यानी जितने भी आपको कुरान मजीद की पूरी तफसीर की पूरी तफसीर, ठीक है, तो इस टाइप की नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो शुरू में मेरे 8 लेक्चर हैं ना, वो अरबी ग्रामर के हैं। यानी मैंने इन लेक्चरों में कोशिश की है कि अवाम को इतनी अरबी में सिखा दूं कि वो कुरान अरबिक में समझें।
तो अरबी ग्रामर इसके लिए मैंने खुद तजर्बे यानी कर करके ना, ये टीचिंग कर करके मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो 8 लेक्चर शुरू के इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर जो सुनेगा ना, वो इंशाल्लाह तफसीर को कुरान की ज़बान में इंशाल्लाह उसकी समझ में आएगी। तो 8 लेक्चरों के बाद जब वो मेरे लेक्चर कंटिन्यू सुनेगा तो इंशाल्लाह उसको कुरान की ज़बान में समझ में आना शुरू होगा। तो ये एक बहुत, और इस पे मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी मैं अपने बयानात पे या किसी और चीज़ पे नहीं कर रहा। ठीक है। हालांकि ये बहुत कम लोग सुनते हैं, यानी इसके वायरल भी कम हो रहा है, व्यूवरशिप कम है, लेकिन ज़ाहिर संजीदा लोग हैं इसको सुनने वाले। लेकिन ये यानी इसके लोग इसको अगर ज्यादा सुनेंगे तो हमारे चैनल को इससे कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन लोगों को इससे बहुत फायदा है। कम लोग हैं इसको सुनने वाले, मगर जो सुनेंगे इंशाल्लाह उनको कुरान, जब वो तरावी में कुरान सुनेंगे उनको कुरान की जबान में समझ में आएगा। तो इसके 8 पारे हो चुके हैं, अब कंटिन्यू ये जारी है। पीर मंगल बुध को सुबह ये नशर होता है। तो इसमें हमारा कोई इसमें मफाद नहीं है, मेरे भी नियत आखिरत है और जो सुनने वाले हैं उनको भी ये बहुत बड़ा सदका जारी हो, क्योंकि यूट्यूब पे इस तर्ज के तफसीर के लेक्चर अभी तक किसी ने रिकॉर्ड करवाए नहीं है। तो इसी वजह से हमने शुरू किए थे। ठीक है। और इसमें टू द पॉइंट तफसीर ही है। डन हो गया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, सुन लिया आपने, देखना है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। शाउट आउट है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जज़ाकल्लाह, आपसे मोहब्बत है और आप बुलाते हैं तो मैंने अलग से टाइम निकाला हुआ था कि नादिर भाई के पास हमने जाना ज़रूर है, और देखते हैं आपके प्रोग्राम, देखते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़हन फ्रेश होता है। अल्लाह जज़ाक शुक्रिया मुफ्ती साहब। मौजूद ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें दोनों के चैनल, मुफ्ती साहब का भी मेरा भी, और मुझे और मुफ्ती साहब को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होप यू गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो पॉडकास्टिंग है तो काफ़ी मज़ेदार थी नादिर अली की और तारिक मसूद साहब की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी डिस्कशन थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।